हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये था पौने 4:30 या पौने 5 का टाइम और उठे थे। और क्योंकि इलू ने बोला था कि मम्मी संडे को चलेंगे, 5 बजे निकल जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो ये देखिए ऐसा वाला अंधेरा हो रहा था, खूब सारे बादल भी हो रहे थे, तो सोचा था बहुत अच्छा मौसम होगा। हीलू ने बोला था कि मम्मी बहुत दिन हो गए निकले नहीं है लॉन्ग ड्राइव पे, तो किसी गांव चलते हैं। गांव पे जाना बहुत अच्छा लगता है, उसको देखना, गांव का माहौल, वहाँ चिड़िया चहकती हुई, गायें और ये सब कुछ। पीछे आपको बैकग्राउंड में ना आम है, ये है, वो सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सब्जी वाले और फ्रूट वाले आए हुए हैं। तो यहाँ पे बस नहा लिए थे हम लोग और नहा के बस पहले मंदिर, आपको पता ही है कि मैं जाती हूँ, तो मंदिर में घंटी और सब करके और फिर बस तब मैं नहाई थी, तब तक इन्होंने नहा के चाय भी चढ़ा दी थी। और आज हमारा फास्ट भी था, गुरु पूर्णिमा थी आज। तो यहाँ पे बस भगवान की और जो है आरती वारती की और बस फिर चाय पी थी, क्योंकि हम लोग ने तो कुछ खाना नहीं था, इलू ने थोड़ा सा कुछ खा लिया था। तो बस फिर निकल गए थे हम लोग चाय पी के, एकदम से चाय पी और फटाफट निकल गए। और देखा तो आसमान से सारे बादल ही साफ़ हो गए थे, थोड़े थोड़े थे तो, लेकिन फिर भी हम निकल गए थे। जयपुर के ही आसपास के किसी गांव में देखना था। वैसे तो पहले हम जिस गांव में गए थे वो जाके खाटू श्याम जी वाला गांव था, वहाँ के लोगों से मिलना और करना हमें जो है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में हम बाहर तो नहीं निकले, लेकिन वो फीलिंग ले ली थी। तो बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही थी और लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे में जाना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था कहीं घूमने चले जाएं। अब घूमने का देखो, छुट्टियों पे तो सारा कबाड़ा हो चुका है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि जब ये कोरोना का चक्कर नहीं था ना, तो हमने सोचा था कि माउंट आबू जाएंगे वापस से। बहुत अच्छा है माउंट आबू, बहुत अच्छा है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। क्योंकि आगे तो हम लंबी दूरी की यात्रा पे तो जा चुके थे, इसलिए तो यहाँ पे फिर हम लोग चले गए, लेकिन आगे नहीं गए, टोल प्लाजा के आगे नहीं गए। और यहाँ पे हमें मोठू का बास हमें बीच में ही दिख गया, एक गली दिखी जिसमें लिखा हुआ था मोठू का बास गांव। तो वहाँ पे हम घुस गए थे। तो छोटी छोटी सड़कें, खूब सारे पेड़, गायें और जो फसल होती है मिर्ची की फसल और सब देखी। वो ज़्यादा मैंने कैप्चर किया नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन सच में बहुत अच्छा है और संतुष्ट जीवन। मुझे ना ऐसा जीवन जीने की इच्छा होती है कि गांव में रहें, खेती करें, गाय हो, गाय की बाँ बाँ सुबह उठते से हो, मुर्गे की कलंगी हो, चिड़ियों की चहचहाट हो, हरियाली हो। ऐसा लाइफ मुझे पसंद है। मुझे शहरों की लाइफ उतनी पसंद नहीं होगी जितनी कि मुझे गाँवों की लाइफ जो है वो पसंद है। और इलू को भी बहुत अच्छी लगती है गाँव की लाइफ। तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे हमेशा से अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत हाई फाई लाइफ जीने की कभी चाह नहीं रही, तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी खुशियों में खुश होती हूँ। तो यहाँ पे गांव पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे गाय भैंसे और ढेर सारे कई तरीके के फल थे पेड़ों पे। और लोगों के, यहाँ के लोगों के जो घर है ना, मुझे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमने बात नहीं की थी क्योंकि कोरोना के चक्कर में किसी से मिल तो सकते नहीं है, इस वजह से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है संडे और सुबह सुबह को हम निकल गए थे घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे। बहुत आगे तक चले गए थे, टोल के नाके तक। फिर वहाँ बीच में एक गांव था तो वहाँ चले गए, जैसा कि आपने देखा। तो अभी वापस आए, 7:51 हुए। आज है गुरु पूर्णिमा, तो सबको बधाई। और क्या, अभी बस आए तो बस अब कुछ करेंगे। कुछ भी सफाई वगैरह नहीं हुई है क्योंकि सुबह उठते से ही चले गए थे नहा धो के। फीलिंग लेने के लिए घूमने की, क्या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं तो ढंग के कपड़े, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकले। ये वाला स्कर्ट मैंने पहन लिया। तब बस आके थोड़ा सा पूजा भी करनी है गुरु पूर्णिमा की। और अभी कुछ लेंगे, चाय पी के गए थे ओनली। और अब देखते छाछ ले रहे, वापस नींद आई मुझे। वापस नींद आने लगी, तो बस अभी छाछ लेके ही अपने ऑफिस के काम पे बैठ गए। मुझे घर के कामों पे लगना है, एक वीडियो एडिट करना है और फिर डालना है। 2-3 वीडियो रखे हैं, तो पता नहीं ये वाला वीडियो कब जाएगा मुझे पता ही नहीं, गुरु पूर्णिमा वाला। तो व्रत भी है, फास्ट भी है आज, तो देखते हैं चलो क्या होता है आगे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने छाछ ली थी, पूजा थोड़ा लेट की थी। और आज के दिन फिर मैंने इसके बाद कुछ शूट ही नहीं किया, पता नहीं मेरा मन ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही मन नहीं हुआ। तो मैंने बिल्कुल रेस्ट किया, शूट कुछ भी नहीं किया। फिर ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो
वही टाइम जो टाइम मैं उठती हूँ, मैं उठ गई थी, फिर ब्रश वगैरह की, फिर नहा के और बस अपने कामों में लग जाती हूँ। जैसा कि आपको पता है सुबह 5 बजे से मेरी जो है रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो फिर बस चाय वाय बना के और ईलू भी नहा ली थी और ये भी नहा ली थी। फ्रेश ये लोग इसलिए लगते हैं, ईलू इतनी फ्रेश नहीं लग रही क्योंकि बाल वो बाद में बनाती है, लेकिन उठते ही एक बार नहा लेती क्योंकि उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना 8 बजे। तो एक बार मैं आजकल ना ज़्यादा नाश्ता वाश्ता नहीं बनाती हूँ, ब्रेड रखी होती है उसको सेक के ना इसको ईलू को खिला देती है। ज़्यादा एकदम से हैवी चीज़ें लेना पसंद नहीं करती ईलू उठती ही। तो एक बार जो चाय बनती है उसमें से एक्स्ट्रा थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, उसी को लगा के ईलू को ब्रेड खिला देती हूँ। और बाकी दूध में ये शेक वगैरह लेती है, गर्म दूध इसको पसंद नहीं है। तो बस वही किचन में आ गई थी वापस और आटा वाटा अपना लगा लूँगी। और आपको पता ही है अभी मैं ना वही कर रही हूँ कि एक सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है तो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर ही रही हूँ। तो अभी मैंने आटा ना छाना हुआ नहीं है तो इसलिए छानना पड़ा, वरना एक मैं ना कई बार आटा छान के रख देती हूँ तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार नहीं छाना हुआ है। तो बस यहाँ पे आटा लगा लूँगी। और आज मेरा ईलू ने बोला था कि मम्मी मोगर बना देना। पहले मेरा विचार था कि मूंग दाल बना दूँ, तो दाल रोटी ईलू खा लेती है। और घर में सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो अब जाके लानी है। पत्ता गोभी थी, बैंगन था और कुछ टमाटर थे, इस तरीके से था। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल बना देते, ईलू दाल शौक से खाती है तो इस वजह से। तो बस फिर मूंग की दाल निकाली। ये देखिए जो बास्केट है उनसे कितनी आसानी हो जाती है ना, बहुत आसानी होगी, ना ज़्यादा बिखर रही है ना कुछ। और जब मुझे साफ़ करनी होगी तो बस एक बास्केट निकाली, उसके डब्बे साफ़ किए और फिर उसको रख दिया बास्केट को साफ़ करके ऐसे करके। तो दाल में नमक और बस हल्दी जो है डाल के दाल मैंने पानी डाल के चढ़ा दी थी। मैंने सोचा था दाल बनाऊंगी, लेकिन बाद में ईलू ने बोला मोगर खाऊंगी। दाल का मोगर होता है ना, मूंग दाल मोगर। और जो है और वो ये सूखी सूखी सी भी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो हाँ मोगर बन जाएगा। अगर पानी पानी जैसी रहती तब तो नहीं होता। तो बस दाल जो है ठंडी हो रही थी, कुकर में हो तो चुकी थी, तब तक जो बर्तन रखे थे बस वो कर ली। जैसा कि आपको पता ही है ये रूटीन तो, लेकिन नॉर्मल सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े भी हाथ से ही धो रही हूँ, आप लोगों को पता है किचन में इसलिए धो रही हूँ क्योंकि बैक पेन था मुझे आज, क्योंकि अभी मैंने 6-7 दिन से अपना पूरा एक्सरसाइज वगैरह रूटीन सारा ही छोड़ रखा है। तो जब मैं रूटीन छोड़ देती हूँ तो आलस वालस भी मुझे आ जाता है। अभी क्यों छोड़ रखा है मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे कपड़े धो लिए थे, तो और कोई जो है स्लैब व्लैब है नहीं, तो फिर मैं नीचे बैठ के तो कर नहीं पा रही थी, तो मैंने ऐसे कपड़े यहाँ पे धो लिए थे। और कुछ लोग कहेंगे नहीं धोने चाहिए, ये नहीं, मैं देखिए ऐसे नियम कायदे बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ऐसा कुछ भी है, मैं स्वतंत्र विचारों वाली हूँ। तो क्योंकि मेरा ये मानना है जो नियम कायदे हैं वो इंसानों ने ही बनाए हैं, बनाने वाले भी हम ही हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल लाइटली जो है हल्के से जीवन जीती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं पूजा वूजा में भी ऐसा कोई नियम मानती हूँ। मैं दिल से बस भगवान को मानती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अटूट श्रद्धा रखती हूँ भगवान पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि भजन कीर्तन कर रही हूँ, ऐसा नियम कायदे में मेरी लाइफ में नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ पे बस दाल का जो है मूंग का मोगर मैंने कर लिया था। ये मेरे विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे ही विचारों पर चलती हूँ और चलती आई हूँ। बहुत ज़्यादा नियम कायदे में मानती नहीं हूँ, थोड़े बहुत जो मुझे लगता है मैं वही नियम कायदे मानती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए थे, तो बस यहाँ पे सफाई कर दूँगी फिर, और बस फिर आगे के काम, क्योंकि किचन में बार बार गंदा होता रहता है, जितना काम करो उतना गंदा। तो बस गैस भी जो है साफ़ कर देती हूँ। दाल बनाती हूँ तो थोड़ा सा पानी का अंदाज़ा नहीं रहता ना, तो फिर दाल गिर जाती है, तो फिर गैस ना ख़राब हो जाता है, तो वो कर लिया था। फिर ये सब करने के बाद मैंने सोचा आज कई दिनों से ना फेस पैक वगैरह नहीं लगाया है, तो बस वॉश किया फेस को और जो है मैंने फेस पैक अपने फेस पे लगा लिया था। और उसके बाद मुझे नहाना था क्योंकि काम तो सारे हो ही चुके थे और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। सावन का पहला सोमवार था तो मौसम इतना अच्छा था। खाना इन लोगों के लिए जो है मैंने रोटी बाद में बनाई दी थी और फिर रोटी बना के नहाती हूँ। इस टाइम पे ना टाइम हो जाता है 11:15 के करीब, 11:30 12। तो ये देखिए ऐसी बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं नहाने चली गई थी। तो ये इलू ने शूट किया था यहाँ वाला, यहाँ तक वाला। फिर मैं नहा के आई तो बहुत अच्छी तेज़ बारिश हो रही थी। तो ना मतलब सावन झुम के आ गया था और पहला ही सोमवार था, सावन लगा ही था और बहुत अच्छा। तो बस मैं जाके थोड़े से मज़े ले रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि खूब नाचो बारिश में, खूब खेलो, कि लगी आज सावन की फिर वो जड़ी, ऐसा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था।
हमने इनको बोला भी कि पापा चलो, इन्होंने भी बोला कि कहीं चलते, लेकिन आज इनको ना काम ज़्यादा था, तो फिर ना हम लोग यहाँ बारिश में नहीं तो गए नहीं थे, नहीं तो चले जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो इनकी बहुत इच्छा हो रही थी जाने के लिए। देखिए कितनी तेज़ हो रही है सुनना। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में वापस। दोपहर का टाइम था और जो सेट कर रही थी थोड़ा सा, और मैंने आलू चढ़ा दिए थे यहाँ पे शाम के खाने के लिए। मैंने सोचा था चलो आलू के पराठे बनाने। मैं अभी खाना ले रही नहीं हूँ, 6-7 दिन हो गए इस वजह से। तो इन लोगों का बस जो होता है, इन लोगों की इच्छा वही कर देती हूँ। ये देखिए प्लेट्स निकली थी, तो मैंने सोचा था पेंटिंग करूँगी इन पर और कुछ करूँगी डेकोरेट इनको। और यहाँ पर दही सुबह जमाया था, वो भी देखो जम चुका है, तो वो फ्रिज में रख दूंगी और तब तक आलू भी उबल जाएंगे। तो फिर ना बारिश का मौसम अच्छा हो रहा था, बादल पूरे दिन ही रहे थे, तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए पकौड़ी बना देती हूँ। वो प्री मिक्स मैंने बना के रखे हुए थे ना उनसे, तो यहाँ पे प्री मिक्स निकाला, पानी डालूंगी और 10 मिनट ढक कर रख दूंगी बस। तो झट से बन जाती है ना, भिगाने पीसने किसी चीज़ का चक्कर नहीं है। मूंग दाल के जो पकोड़े हैं वो बहुत जल्दी बन गए थे, तो बस हो गया था। तो यहाँ पे तेल चढ़ा रही हूँ और बस पकोड़े बना लूँगी। फिर ना मेरे पास टाइम था क्योंकि आलू तो उबल ही चुके थे, तो ये प्लेट्स मैंने कर ली थी कलर। मैंने बताया था ना ये की हुई थी, पहले ही सूखने रखी थी, तो फिर इन पे मैंने कुछ पेंटिंग कर दी। हाँ ड्राइंग मेरी ठीक ठाक है, तो मैं पहले इस पे थोड़ा सा पेंसिल चला देती हूँ तो उससे दिखाई दे जाता है मुझे। फिर मैं इस पर पेंटिंग कर लेती हूँ एक्रेलिक कलर से। बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली ना। मैंने कुछ राजस्थानी लुक देने के लिए किया, और क्यों ये मैंने राजस्थानी लुक दे रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तो मैं एक ही पेंटिंग बता रही हूँ। तो आज जो ना जो खाली समय बचता है इस तरीके से मैं इसका उपयोग कर लेती हूँ, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये मूछें बना रही हूँ, फिर मैं एक पगड़ी बनाऊंगी, और मैंने और भी पेंटिंग्स की आपको मैं दिखाऊंगी राजस्थानी थीम पे, और क्यों की है वो भी मैं आपको बताऊंगी, देखना अभी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मूछें बना ली, ऊपर आपको पगड़ी सी दिखाई दे रही होगी, उसको भी मैं कलर करूंगी। तो बहुत अच्छे से 0 नंबर की ब्रश से फिर मैंने इसकी आउटलाइन दे दी थी। फिनिशिंग दे देनी होती है थोड़ी सी। हाँ मैंने सीख भी रखी है, और हाँ ड्राइंग भी मेरी ठीक ठाक थी, बचपन से ही ठीक ठाक थी। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी थी, लेकिन ठीक ठाक थी। तो ये यहाँ पे मूछें बड़ी सी बन गई। राजस्थान में वो मूछों वाले आदमी नहीं होते, ऐसी मैंने एक औरत बनाई थी, और भी चीज़ें की थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे लाल कलर की पगड़ी बना रही हूँ मैं, तो बहुत सुंदर लग रही थी। येलो कलर पे ना ये बहुत उभर के आ रहा था कलर, ब्लैक मूछें, लाल कलर की पगड़ी। तो इस तरीके से मैंने आज ना ये कर दिया था पेंटिंग वगैरह। ये देखिए, तो बस यहाँ पे फटाफट पेंटिंग की। फिर इसकी आंखें भी मैंने बना दी थी, दिल बना दिया था। तो जब ये पूरी होगी ना तब देखना बहुत सुंदर लगेगी। तो आज के व्लॉग में अभी ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करें। कुछ लोगों को क्योंकि व्लॉग से ज़्यादा लंबे लगने लगते हैं तो छोटा ही एक बार डाल रही हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।